यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह श्लोक परमात्मा ने स्वयं अर्जुन से कहा था और विधि के विधान में जैसे लिख दिया जाता है वैसा होता है। इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं आज विधि का विधान परमात्मा ने इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया है। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर धर्म का विनाश होगा, अधर्म का अंधकार छाएगा और ज्ञान लुप्त हो जाएगा, अज्ञानता चारों तरफ फैल जाएगा, तब तक मैं धर्म को बचाने के लिए धरती पर अवतरित होऊंगा और प्रकट होऊंगा किसी न किसी रूप में। तो पहला रूप उनका है मत्स्य रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा ने धरती पर कई रूप में अवतार लिया है और उसमें से प्रमुख 10 रूप हैं, जिसका मैं आपको कथा एक एक करके अवश्य सुनाऊंगी। तो प्रथम रूप है जो बहुत ही प्रख्यात है, वो है मत्स्य रूप। मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। और आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए कथा सुनते हैं। मत्स्य अवतार परमात्मा को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी की लापरवाही की वजह से हयग्रीव नामक दैत्य ने सारे वेद पुराण चुरा लिए थे और जिसकी वजह से धरती पर धर्म का विनाश होने लगा, ज्ञान लुप्त होने लगा, अधर्म चारों तरफ फैल गया, अज्ञानता का अंधकार छाने लगा, जिसकी वजह से परमात्मा ने धरती पर अवतार लिया। धरती पर एक पुण्य आत्मा थी सत्यव्रत नाम के राजा, जो प्रतिदिन कृतमाला नदी में स्नान करने जाया करते थे। जैसे भी वो स्नान करे और तर्पण के लिए जल अपनी अंजलि में लिए, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मछली को देखकर राजा को बड़ा दया आता है और वो पुनः उसे नदी में डालने ही वाले होते हैं कि मछली बोल पड़ती है, कहती है, हे महाराज, मुझे नदी में ना डालिए क्योंकि नदी में बहुत बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे, मुझे सुरक्षा दीजिए। तो महाराज को उस पर बहुत दया आती है। महाराज उसे पुनः अपने कमंडल में डालकर अपने राजमहल ले आते हैं। उसी रात कमंडल में मछली का आकार बड़ा हो जाता है। अगले दिन मछली ने प्रार्थना की, हे राजन, ये कमंडल मेरे आकार के लिए बहुत छोटा है, मैं इसमें घूम फिर नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए। तब महाराज ने कहा, अच्छा, तो उसे मटके में डाल देते हैं। फिर उसी रात मटके में भी मछली का आकार बड़ा हो जाता है। फिर अगली सुबह मछली प्रार्थना करती है, हे राजन, यह मटका भी मेरे लिए बड़ा छोटा है, कृपया करके मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए। तो महाराज उसे सरोवर में डाल देते हैं। राजमहल में सरोवर उसके लिए बनवाया जाता है, उसमें डाल देते हैं। सरोवर में डालने के बाद अगली सुबह फिर वही मछली बोलती है, हे महाराज, ये सरोवर भी मेरे आकार के लिए बड़ा छोटा है, कृपया करके मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए। फिर महाराज उसे नदी में डाल देते हैं। नदी में अगली सुबह फिर वो मछली बोलती है कि महाराज, ये नदी भी मेरे आकार के लिए बड़ी छोटी है, कृपया करके मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए। समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में भी वो विशाल आकार की मछली हो जाती है। अब महाराज विस्मित हो जाते हैं, कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ज्ञात हो रहा है कि आप परमात्मा हैं, क्योंकि ऐसी लीला तो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। ये तो बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि आपका आकार एक रात में बढ़ जाता है और समुद्र से भी विशाल आकार आपका हो गया। तो परमात्मा बोलते हैं, हे राजन, तुम पुण्य आत्मा हो, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। मैं परमात्मा ही हूँ और मैंने मत्स्य अवतार इसलिए लिया है, हयग्रीव दैत्य का वध करना है। उसने ब्रह्मा जी से वेद पुराण चुरा लिए हैं और कहीं छुपा दिया है, जिसकी वजह से धरती पर अंधकार हो गया है, अज्ञानता बढ़ गई है, अधर्म आ गया है, धर्म लुप्त होता जा रहा है, ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। 7 दिन के बाद धरती पे प्रलय आएगा, तब तुम एक काम करना, जितनी भी औषधि है, अनाज है, जीव जंतु का जोड़ा है, उन सबको एकत्रित कर लेना
तब मैं एक बड़ा सा नाव भेजूंगा, उसमें सप्त ऋषि होंगे, वेद पुराण होंगे, और तुम वो सब सामान लेकर उस नाव में सवार हो जाना, फिर मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। यह कहकर वहाँ से मत्स्य मछली वहाँ से चली जाती है। फिर वो राजन, जैसा कि परमात्मा ने कहा, प्रतिदिन वैसा ही कार्य करने लगे, और 7 दिन के बाद वहाँ प्रलय आया, बहुत ही भयंकर प्रलय। धरती का नामो निशान खत्म हो गया, वो सब नाव में सवार हो गए। फिर परमात्मा वहाँ पे प्रकट होते हैं मत्स्य रूप में और बोलते हैं कि हे राजन, तुम दिव्य आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। मैं उस मुझे जो पूजता है और मुझे हर जीव जंतुओं में जो दिखता है उसे मुक्ति मिलती है और वो मुझ में ही समा जाता है। तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम भी एक दिन मुझ में ही समा जाओगे और जन्म मृत्यु से तुम मोक्ष पा जाओगे। यह सुनकर राजन बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रलय बहुत भयंकर था। इधर परमात्मा ने मत्स्य रूप में हयग्रीव दैत्य का भी विनाश कर दिया। प्रलय खत्म हो गया, फिर नया जीवन, नया धरती, नया आविष्कार हुआ। थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए। यह परमात्मा का पहला अवतार था। इसके बाद बहुत अवतार परमात्मा ने लिए धरती पर, और अनगिनत, उसमें से 10 प्रमुख अवतार हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक है वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार कल अभी लेने वाले हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। विधि का विधान देखो इसी को कहते हैं। परमात्मा के माध्यम से इसलिए समझा रही हूँ, जो भी सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें समझ में आएगा, और हम अपने धर्म के जितने करीब रहते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है। और दूसरों की देखी देखा हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने संस्कार संस्कृति को महत्व देना चाहिए, वो हमारे लिए सही मार्गदर्शन होते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं 10 की 10 कहानियाँ सुना दूँगी। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम। हरे कृष्णा।